सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। दोस्तों, मुनव्वर राना साहब का ये शेर इन दिनों बिहार पर मुफीद है। आप जानते हैं कि बिहार में आजकल सियासी गदर मची है। नीतीश आगे किसके साथ जाएंगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो कई लोगों को इंतजार खरमास के खत्म होने का है। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद ने नीतीश को ऑफर दे दिया है और ऐसा करके लालू ने नीतीश को असमंजस में डाल दिया है, कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर दोगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। इस ऑफर के बाद लगभग एक तस्वीर साफ होने लगी थी, क्योंकि नीतीश को सामने से ऑफर मिल गया था और इस ऑफर के बाद जेडीयू के अंदर भी हलचल मच रही थी, क्योंकि कुछ नेता इसके पक्ष में थे तो कईयों ने विरोध भी किया। लेकिन इस ऑफर के कई दिन बाद नीतीश सामने आए और उन्होंने कहा कि 2 बार उधर रहे, अब यही है। हमको इससे क्या ना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। अब दोस्तों, नीतीश जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। बड़े बड़े जानकार भी आज तक नीतीश को और नीतीश की राजनीतिक चाल को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और फिर राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कई एक आध के अंदाजे सही फिट भी बैठ जाते हैं और अगर आप इसी तरीके से नीतीश के पुराने फैसलों पर नजर डालेंगे तो आप भी थोड़ा ही सही लेकिन उनकी राजनीति के पैटर्न को भाप सकते हैं। और जब सामने से नीतीश ने लालू के ऑफर से मना किया तो लोगों को तो लगा कि बात में खत्म हो गई, लेकिन इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सांसद और लालू की बेटी मीसा भारती का कहना है कि वो दोनों लोग आपस में इशारों में बात करते हैं, इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये वही जाने। लेकिन लालू प्रसाद ने नीतीश को सोचने के लिए समय भी दिया है, नीतीश को समय दिया है कि भाई अच्छे से सोच विचार कर लो और अपना फैसला 18 जनवरी को बता देना। यानी कि लालू प्रसाद ने नीतीश को 18 जनवरी तक का समय सिर्फ सोचने के लिए दिया है। 10 दिन का समय है अभी 18 जनवरी आने में, और 18 जनवरी इसलिए भी क्योंकि उसी दिन लालू ने पटना के मौर्य होटल में अपने सारे विधायकों को बुलाया है। चर्चा है कि राहुल गांधी भी उसी दौरान पटना आ रहे हैं। तो अगर अब नीतीश मन बदलते हैं तो उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और इसी बात को जान करके लालू ने भी 18 जनवरी का जो समय है वो नीतीश को दे दिया है। और इधर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद नीतीश को साथ लाकर ही मानेंगे और इशारे भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अब तो जेडीयू और बीजेपी विधायकों से झगड़ा भी खुलकर होने लगा है। जेडीयू और बीजेपी विधायकों के बीच झगड़े की खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद का इशारा है और वहीं मीसा भारती के बयान को भी मत भूलिएगा। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखा जाए तो लगता ऐसा ही है कि नीतीश ने लालू का इशारा समझ लिया है। अब बस घोषणा बाकी है और बहुत जल्द 2 पुराने दोस्त फिर गले लगाते नजर आ सकते हैं, गले लगते नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में सियासी हलचल क्या होगी, बिहार में आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बारे में आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।